किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो देखने के उपरांत मेरा यह चैनल चौहान एफएसटी और जितने भी वीडियो आप देखते हैं उन्हें लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो लाल बटन है इसे दबाकर, इससे जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर आएगा तो वह डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की खेती व उसकी उन्नत विधियां जिससे कि हम बिजाई कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रजातियों का चयन कैसे करें। के आरंभ से अंत तक नियमित रूप से गन्ने की आपूर्ति रहे और आप इसमें अगेती, मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसमें पहले आती है अर्ली वैरायटीज, शीघ्र किस्में, जिसमें कि हम COG, COJ 64, COH 56, COH 92, COH 83, CO 89 003, COH 238 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य किस्मों में हम COS 84 36, COH 99, COS 88 23 0, COH 119 व लेट वैरायटीज में COP 84 21 2, COH 110, COH 35, COH 150 का चयन कर सकते हैं। बीज का चुनाव हम लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले हमें वह खेत चुनना है जिसमें कि गिरे हुए गन्ने या कोई रोग ग्रसित बीज न बोएं। बीज लेने से पहले जिस खेत से हमें बीज लेना है उस खेत की हल्की सिंचाई कर दें व उसके अंदर 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डाल दें। गन्ने के ऊपर का 2/3 भाग ही बीज में प्रयोग करें। छिलाई करते समय पत्तियों को हाथ से उतारें, दरांती से नहीं, क्योंकि दरांती से कली टूटने का डर रहता है। हमेशा 2 आंख वाली पोरियों का ही प्रयोग करें। इसमें हम बीज की मात्रा जो है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और जो भी बीज हम लेंगे उसका उपचार बहुत जरूरी है। उपचार आप एमिसान या मैंकोजेब से कर सकते हैं। इसमें आपको मैंकोजेब या एमिसान के 2.25% घोल में 4 या 5 मिनट तक डुबोना है और दीमक के लिए क्लोरपाइरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में हम डालकर इसमें हम भिगो सकते हैं। दीमक के बचाव के लिए हमें दीमक के बचाव के लिए हमें क्लोरपाइरिफॉस 20 EC नामक दवा का इस्तेमाल करना है, जिसे कि हम 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में डालकर उपचार कर सकते हैं। बिजाई का समय हमारा रहता है बसंत या शरदकालीन। इसमें बसंत में हम मध्य फरवरी से मार्च अंत तक बिजाई कर सकते हैं और इसी बीच हम कोई ना कोई अंतः फसल भी ले सकते हैं, जैसे गन्ना के साथ मूंग। इसी प्रकार शरदकालीन समय में हम मध्य सितंबर से नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। इसमें गन्ने के साथ हम गेहूं, सरसों, प्याज, आलू, लहसुन, चना या कोई भी रबी फसल बो सकते हैं। अब आते हैं बिजाई की विधियां। इसमें पारंपरिक विधि है, गड्ढा विधि है, वाइड रो स्पेसिंग है, ट्रेंच विधि है या एक आंख वाली पोरी से बिजाई। सबसे पहले हम पारंपरिक विधि की बात करते हैं। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रहती है, जिसमें कि हम बीज डालकर अपना जो नॉर्मल तरीका है उसी से बुआई कर सकते हैं। इसके बाद गड्ढा विधि है। गड्ढा विधि इस प्रकार से गड्ढे बनाएंगे और इसमें 3
3.5 से 4 फीट की दूरी पर गड्ढा बनेगा और जिसमें कि हमारे पूरे 2400 से लेकर 2700 गड्ढे बन सकते हैं प्रति एकड़ में। यह इस प्रकार से हमें इसमें बीज को बिछाना है। अब आती है वाइड रो स्पेसिंग। वाइड रो स्पेसिंग में लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट या 4 फीट। 3 फीट में आपके 60 से 65 फुट बनेंगे और 4 फीट में आपके 45 से 50 फुट बनेंगे। यह इस प्रकार से होगा, ये देखिए। अब आती है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि में हम लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट, इसमें 60 से 65 फुट बनेंगे। अगर 4 फीट दूरी है तो 45 से 50 फुट बनेंगे। यह इस प्रकार से बिजाई की जाएगी। यह ट्रेंच विधि है, ये देखिए। अब आता है खाद संबंधी सिफारिशें। इसमें हम बसंतकालीन, शरदकालीन या मोड़ी फसलों में खाद हमें किस प्रकार से डालनी है, कौन कौन सी खाद डालनी है, एनपीके है, यूरिया है, एसएसपी है, एमओपी है, यह सारी मात्रा जो है किलोग्राम में है। इसमें हम एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अंतिम जुताई के समय हमें 10 किलोग्राम जिंक जरूर डालना है और फास्फोरस व पोटास की सारी मात्रा बिजाई के समय डालेंगे। 1/3 यूरिया बिजाई, 1/3 यूरिया सिंचाई तथा 1/3 चौथी सिंचाई के समय हम यूरिया डाल सकते हैं। और रासायनिक खाद के साथ साथ हम 3 से 4 ट्रॉली देसी खाद भी डाल सकते हैं। निराई गुड़ाई में हम अंधी गुड़ाई कर सकते हैं और खरपतवार की स्थिति में 2 या 3 भी गुड़ाई भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, हम सीमाजीन 50% 1.6 किलो 250 से 300 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल उगने के बाद 2,4-D का छिड़काव मोथा व दूब के लिए, दूब व बुरू के नियंत्रण हेतु डेलपॉन 0.5% के घोल से 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। सिंचाई हम कब कब कर सकते हैं, पहली सिंचाई बिजाई के 6 सप्ताह के बाद, मॉनसून से पहले 10 दिन के अंदर पर या मॉनसून के बाद 25 दिन के अंतर पर हम कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाना, मई महीने में हल्की मिट्टी चढ़ा सकते हैं और जून के महीने में भारी मिट्टी जब मॉनसून होता है तब जरूर चढ़ाएं, नहीं तो फसल गिरने का डर रहता है। बंधाई, अगस्त या सितंबर महीनों में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए हमें बंधाई जरूर करनी चाहिए। मोटी फसल की देखभाल कैसे करेंगे, कटाई जमीन की सतह के साथ हो, कटाई के तुरंत बाद सिंचाई की जाए, कटाई के बाद पत्तियां जला दे या खेत साफ कर दें, सिंचाई जो है समय पे की जाए, खाद की मात्रा जो है उचित होनी चाहिए, खाली स्थान को भरना है, निराई गुड़ाई करना है और समय पर कीड़ों या बीमारियों के रोकथाम करनी है। गन्ने फसल में कई प्रकार के कीड़े भी आते हैं, जैसे टिड्डा आ गया, दीमक, कंसुआ, जड़ भेदक, काली कीड़ी या पायरीला। और कई बीमारियां भी आते हैं, गन्ने का लाल सड़न, रत्ता रोग, सोका रोग, स्मट भी इसमें आ सकता है। यह बीमारियां और कीड़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में पारंपरिक विधि से गन्ने की बुआई होती है और पैदावार भी हमें इस विधि से अच्छी मिल जाती है। बाकी विधियों में मेहनत ज़्यादा लगती है और आपकी पैदावार ठीक ठाक आती है।